बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, पाकिस्तान में चूँकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन से पहले एक मतलूबा एक माहौल होता है, वो माहौल बहरहाल फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो जमात वो माहौल बना सकती है, जो जमात जिस हिसाब से जो इलेक्शन के लिए कैंपेन चाहिए होती है, जो इलेक्शन के लिए एक माहौल चाहिए होता है, इलेक्शन के लिए जोशो खरोश चाहिए होता है, जिस जमात के पास कैपेसिटी है, उस जमात को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और बाकी जो 15 जमातें हैं वो इस काबिल हैं नहीं कि वो इलेक्शन कैंपेन चला सकें। एक तो ये वजह है जनाब। दूसरी जानिब जो गैर यकीनी के बादल हैं, इलेक्शन होगा या नहीं होगा 8 फरवरी को, ये भी एक बड़ी अहम वजह है कि इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 15 जो जमाती इत्तेहाद है उसको ये पहले ही पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने जा रहा, इस वजह से वो कुछ ख़ास अपनी जो उनकी सरगर्मियां हैं वो अभी तक शुरू नहीं कर पा रहे। और ख़ासकर PMLN की अगर हम बात करें तो इस वक्त PMLN की जानिब से किसी किस्म की भी इलेक्शन कैंपेन आपको होती हुई नज़र नहीं आएगी। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है तो KPK के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ने बड़े लेवल पर कन्वेंशन किए और बड़ा लोगों को मोबिलाइज़ किया, लेकिन पंजाब की हद तक फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूँकि लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दिया जा रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक मुहैया नहीं की गई, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उनके जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जो लोग गए RO के ऑफिस के बाहर से, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके जो तईद कुनंदगान थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ये इलेक्शन होगा, और अगर होगा तो क्या ये इलेक्शन क्रेडिबल होगा, क्या इस इलेक्शन के ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जनाब। दूसरी जानब आपको याद होगा कि आज से कोई एक हफ्ता पहले ऑलमोस्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने एक सियासी जमात जिस को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना, जिसको एक बराबर बाकी सियासी जमातों के बराबर के हकूक़ मुहैया करना, जिस अदारे का काम है, और उस अदारे का सिर्फ काम भी यही है कि उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं, और इसी काम के वो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसों से बड़ी भारी किस्म की तनख्वाहें लेते हैं पूरा साल। और बल्कि 5 साल आप यूँ गए तो गलत नहीं होगा कि बहुत कम ज़मीनी इलेक्शंस हो गए या बलदियाती इलेक्शंस हो गए, बहुत कम कम ये होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। लेकिन उस सब के बावजूद ये सारे लोग बैठकर बड़ी बड़ी भारी तनख्वाहें ले रहे होते हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है। लेकिन वो अदारा जो है इस वक्त एक सियासी जमात के खिलाफ एक पार्टी बनकर सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि जब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया था, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने उस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अदालत में, चूँकि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो कोई अदालत नहीं है, वो अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकती, वो आइन की तशरीह नहीं कर सकते। उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो फैसला चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो नल एंड वाइड करार दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। अब होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को क्लियर उन्होंने कर लिया था, ज़ाहिर उन्होंने फैसला दे दिया बकौल उनके वो कानून के मुताबिक दिया था, लेकिन चूंकि कवानीन की और आइन की तशरीह करना अदालतों का काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। तो फिर अदालत ने जब तशरीह कर दी है तो आपका ये काम बनता है कि आप सिंपली अपनी जो तैयारियां आपकी वो करें, आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन जनाब वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि एक पार्टी की हैसियत अख्तियार कर चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है ज़राए के मुताबिक कि वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। और कल उनका एक एलामिया भी था, कल उनका एक बयान भी था कि जो अदालती फैसले आ रहे हैं उन सब के तनाजर में अगर देखा जाए तो हमारे लिए इलेक्शन करवाना मुश्किल होता जा रहा है। जनाब वाला क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनके सर पर जिन लोगों का हाथ है वो ये कहते हैं कि PTI अगर इलेक्शन में होगी तो फिर बाकी 15 जमाती जो इत्तेहाद है उनका मुस्तकबिल वीरान है, उनका मुस्तकबिल अंधेरे में है, उनका मुस्तकबिल कोई नहीं है, पाकिस्तान में उनकी सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह खदशा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत लेकर वापस आ जाती है असम्बली में और फिर हुकूमत बना लेती है तो फिर उनके लिए भी मसाइल बढ़ेंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भरपूर तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पहली तो उनकी पूरी कोशिश है कि हम इलेक्शन से किसी तरह आउट करें। अब आउट नहीं कर सकते तो बल्ले का निशान छीन लें, बल्ले का निशान छीनने के साथ साथ उनकी कोशिश है कि इमरान खान भी इलेक्शन न लड़ सकें। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
अनदर वर्ड्स हम कहें तो वो इलेक्शन से बाहर करना चाह रहे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ये चीज़ जचती नहीं है। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम नहीं बनता कि वो इस तरह की हरकतें करें। जनाब दूसरी जानब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत से जब सिक्योरिटी की बात की तो आईजी पंजाब ने खत लिखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया कि हमारे पास मतलूबा सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, अगर हमारे से आपको सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए हमें इस्टेब्लिशमेंट की मदद की जरूरत होगी, यानी कि फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमें दरकार होगी। इसी तरह जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने KPK की गवर्नमेंट को कहा, जो निगरान हुकूमत है, और जो निगरान हुकूमत का भी अगर हम देखें तो निगरान हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, निगरान हुकूमत बनाई ही इसीलिए गई है कि वो इलेक्शन करवाए, मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, सब जमातों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेकिन निगरान हुकूमतें यहाँ पे तरक्याती काम भी कर रही हैं, बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं, और कुछ जो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनके लोग उनकी अपने वज़रा के तौर पर उनके अंदर शामिल भी हैं, यानी कि PMLN पीपल्स पार्टी के लोग इस वक्त निगरान हुकूमतों में बैठे हुए हैं। फवाद हसन फवाद जिंदा मिसाल है आपके सामने, जिसकी जो चैलेंज किया गया था उसकी तैनाती को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तैनाती को जायज़ करार देकर आज उस जो इस्तेदाद इसको मुस्तरद भी कर दी है। तो इस तरह के लोग चूंकि निगरान हुकूमतों में बैठे हुए हैं, तो निगरान हुकूमतें अमली तौर पर अगर देखा जाए तो वो इन्हीं जमातों की हुकूमतें हैं, यानी कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो पूरा पूरा तावन कर रही हैं। अब पंजाब में अगर कोई शख्स कहता है कि जो मोहसिन नकवी है वो कोई निगरान वज़ीर आला है, तो मैं तो इस बात को नहीं मानता। निगरान वज़ीर आला तो वो है ही नहीं है, चूंकि जरदारी इसको अपना बेटा कहता है कि यार ये तो मेरे बेटों की जगह है, और फिर जरदारी इसको बेटा कह रहा है, वो कौन हुआ? वो क्या वो शख्स न्यूट्रल होकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकता है? और जब मोहसिन नकवी, जिसको जरदारी अपना बेटा कहता है, उसके नीचे काम करता है IG पंजाब, तो क्या IG पंजाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकेंगे, या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकेंगे? मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है कि जो ROs हैं वो लिए जाएंगे ब्यूरोक्रेसी से, और जायज़ करार दिया उसको। अब ये वही ROs हैं, ये वही डिप्टी कमिश्नर्स और जो ब्यूरोक्रेसी, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके लोगों को ROs के दफ्तरों के बाहर से उठा रहे हैं। इनके MPOs 3 MPOs के ऑर्डर्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, लोगों को ज़बरदस्ती उठाकर जेलों में बंद किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और एक पार्टी, एक सियासी जमात के खिलाफ एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सामने आया है, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अगर हम सामने रखें, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हमारी तारीख है, अगर उसको हम सामने रखें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को थोड़ा सा फिक्रमंदी के साथ इस चीज़ को एनालाइज करें, तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद गंभीर मसाइल पैदा करेगी। जनाबे वाला दूसरी जानिब आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि आर्मी से मदद मांगी थी, फौज पाकिस्तान से उन्होंने सिक्योरिटी एहलकार मांगे थे, तो उस हवाले से जो एलामिया जारी किए गए उसमें उन्होंने कहा गया कि इलेक्शंस के हवाले से हम भरपूर सपोर्ट करेंगे, यानी कि अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मुहैया करेंगे। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा? हमारे सिविलियन दारे, हमारी सिविलियन हुकूमतें कब तक ये सारा कुछ करती रहेंगी? अपने आप को कब तक इस काबिल बनाएंगे कि आपका जो अपना काम है वो आप खुद कर सकें? और फिर जब आप नहीं कर सकते, जब कोई आके करता है, तो फिर आप ब्लेम करते हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, तो फ़लाँ ने ये कर दिया। अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा। जनाब दूसरी जानिब आज साइफर केस को बज़ाहिर ब्रेक्स लग चुके हैं। 11 जनवरी तक जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने साइफर केस को बज़ाहिर ब्रेक्स लगा दिए हैं। और ब्रेक्स क्यों लगाई? उन्होंने कहा कि साइफर केस के हवाले से कुछ ख़ास जो एक सबूत हैं वो इस्तगासा के पास नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उनका फैसला था, जो ज़मानत के हवाले से जो फैसला आया था, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि साइफर केस अब जो है ये एक किस्सा परीना बन जाएगा, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो अटार्नी जनरल ने भी आज जो दलाइल दिए, उनसे भी जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने अखज़ किया कि हुकूमत के पास ऐसा कोई ख़ास मालूमात नहीं है, कुछ ख़ास उनके पास इस्तगासा के पास भी कुछ ऐसे सबूत नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर यह करार दिया जा सके कि इमरान खान साहब ने वाकई जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था कि ये 1935 या 1923 का उन्होंने हवाला दिया कि उस टाइम का ये कानून है और ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है, तो क्या ये उस वक्त के जो हालात हैं और आज के हालात के ऊपर ये क्या उसका कंपैरिजन करें तो फिट बैठता भी है तो नहीं है, बेफिट बैठता है या नहीं है? ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा है। तो ऐसी सूरत में ये लग रहा है कि जो साइफर केस है बज़ाहिर वो अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन
जनाबे वाला ये एक पिक्चर है। दूसरी पिक्चर की जो दूसरी साइड है उसमें आप याद रखिएगा कि साइफर केस के अंदर बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आ रहे थे, और जब पर्दा नशीनों के नाम आए पाकिस्तान की 75 साल तरीक को उठाकर देखकर आपको ये अंदाज़ा होता है कि कभी भी वो केस आगे नहीं बढ़ सका। और जब कभी भी पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले शख्स की बात आएगी, जब भी पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाला कोई शख्स खड़ा होगा तो उसके साथ इस तरह की चीज़ें होंगी, उनके साथ उसके ऊपर इस तरह के मुकदमे भी कायम किए जाएंगे, उसको इसी तरह जो है ट्रीट भी किया जाएगा, जैसा कि कल शाह महमूद कुरैशी साहब को ट्रीट किया गया, जैसा कि इमरान खान साहब को ट्रीट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको ज़मानत मिली है, लेकिन किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। और आखिर में आपको बताता चलूँ कि साइफर केस को ब्रेक लगने के पीछे एक और वजह भी हो सकती है। कुछ वाकफानी हाल ये कह रहे हैं, और फ़ियाज़ राजा बड़े जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड साफ़ी हैं, उनके मुताबिक कल सादिक संजरानी साहब ने जो सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी, इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम पहुँचाया गया, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात खान साहब के साथ करने के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह एक ऐसा इलेक्शन करवाने में हम कामयाब हो जाएँ कि जिस पर किसी को एतराज़ ना हो, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बगैर ऐसा इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है कि खान साहब के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर कट पैगाम है कि साइफर के मामले में मैंने कोई गलती की नहीं है। बात रह जाती है 9 मई की, चूँकि 9 मई के हवाले से भी कल एक साबिक जो जर्नैल हैं और जो उस्ताद हैं जर्नैलों के बेसिकली, उन्होंने अपने अदारिये में ये लिख डाला था कि क्यों ना इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में फंसा दिया जाए, चूँकि बाकी किसी मुकदमे में वो फंस नहीं रहा। सो ऐसी सूरत में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, खान साहब का उसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस है कि 9 मई की आज़ाद तहकीकात करवाएं, और उसमें सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें कल्प्रेट कौन है, और जो कल्प्रेट्स हैं उनको आप बेशक लटकाएं, उनके साथ जो मर्जी आप करें, लेकिन आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। खान साहब इस मौके पर कायम है। साइफर केस के हवाले से वो कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, ना हमने कुछ किया है। ज़ाहिर पाकिस्तान को एक थ्रेट आया, पाकिस्तान को एक धमकी आई, और हमने अपनी आवाम के साथ शेयर किया, जो कि करना चाहिए। एक वज़ीर आज़म का ये काम है कि जब आपको बाहर से कोई थ्रेट आता है तो आप अपनी पब्लिक के पास जाएँ, अपनी आवाम के साथ उसको शेयर करें, और एग्जैक्टली खान साहब ने वही किया। सो जनाबे वाला, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सबको अगर सामने रखें तो बेयकीनी की सूरत हाल नो डाउट के है। और बेयकीनी अभी तक मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी इस मामले के ऊपर केस, उधर अपील भी है, उनका एक फ़ैसला भी है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होना है, तो हम कुछ हद तक कह भी सकते हैं कि शायद इलेक्शन हो जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन होगा? ऐसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में शिरकत भी करेगी, और इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन कैंपेन को लीड भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।